बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 23 सितंबर है। हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर गोल्ड जो है क्या मूवमेंट हमें दे सकता है, टेक्निकल लिहाज से गोल्ड के क्या पैटर्न्स बन रहे हैं एंड गोल्ड हमें क्या मूवमेंट दे सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री है, और हमारी OctaFX या XNEX के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप का नंबर है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमसे रब्ता करके हमारी OctaFX या XNEX के IB ज्वाइन करने के बाद आप VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम गोल्ड का जब वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने सबसे पहले जो है मंथ के अंदर देखना है कि मंथ के अंदर गोल्ड हमें क्या मूवमेंट दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंथ के अंदर कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं होती, बिकॉज हम जब वीकली एनालिसिस कर रहे होते हैं तो मंथ के अंदर वही कैंडल मूव कर रही होती है, तो सेम वही एनालिसिस होते हैं जो कि प्रीवियस वीक के अंदर हुए होते हैं। लेकिन जो न्यू मेंबर्स हैं उनको फिर समझा देता हूँ मंथ के अंदर क्या हिसाब चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मंथ के अंदर कभी भी गोल्ड, अगर आप देख सकते हैं ये गोल्ड की हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से गोल्ड की हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी गोल्ड ने किसी भी लेवल को मंथ के अंदर रिस्पेक्ट नहीं दी। आप देख रहे हैं तकरीबन 25 साल हो गए गोल्ड ने किसी लेवल को भी मंथ में रिस्पेक्ट नहीं दी। एक दफ़ा एक छोटा सा ये वाला लेवल जो है यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, लेकिन ये भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, रिस्पेक्ट दी, डाउन आया। और अब की बार जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है मार्केट के, सेम एग्जैक्ट यही लेवल है तकरीबन। मार्केट इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। अपनी हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा गोल्ड जो है मंथ के अंदर किसी लेवल को इतने अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है, और वहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक ट्रिपल टॉप बनता नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये ट्रिपल टॉप बनता नज़र आ रहा है। तो टेक्निकली तो इस ट्रिपल टॉप के हिसाब से मार्केट को चले जाना चाहिए आराम से 1100 के करीब, लेकिन आपको पता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये मंथ का एक टाइम फ्रेम ऐसा टाइम फ्रेम है कि इसके अंदर टेक्निकल ज़्यादा काम नहीं करते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ मैंने आपको ये बताई हुई है, बिकॉज दुनिया जो है बड़ी तेज़ी से महंगाई की तरफ जा रही है, और क्या कहते हैं, इस वजह से गोल्ड भी ज़ाहिर है महंगा ही होगा, सस्ता इतना ज़्यादा सस्ता नहीं हो सकता। तो टेक्निकल्स के ऊपर जो है ना, मंथ के ऊपर टेक्निकल्स इतने ज़्यादा काम नहीं करते, बिकॉज एक मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं जो दुनिया को और ज़्यादा महंगाई की तरफ लगातार लेके जाई जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड थोड़ा सा नीचे आके मज़ीद ऊपर जा सकता है। ठीक है, फ़िलहाल अपने लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन टेक्निकल्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि मार्केट, हालांकि फंडामेंटल्स उसको रिस्पेक्ट देने नहीं देते, बट जो टेक्निकल्स हैं वो फिर भी किसी हद तक यहाँ पे रिस्पेक्ट ले रहे हैं। ये आपको ये मैं लेवल मंथ के हिसाब से मार्क करके दिखाऊँ अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेवल को मार्केट ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। एक दफ़ा यहाँ पे 2, ये 3, ये 4 दफ़ा मार्केट जो है इस लेवल को रिस्पेक्ट कर चुकी है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, फ़िलहाल जो मूवमेंट हमें नज़र आ रही है ना, हमें क्या मूवमेंट नज़र आ रही है, जबकि मार्केट आप देख रहे हैं कि एक लेवल से रिस्पेक्ट ले रही है, ट्रिपल टॉप बना रही है, तो इसका मतलब यही है कि इस लेवल से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, बिकॉज मार्केट ने लेवल के ऊपर हमें रिजेक्शन दे दी है। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इंगुल्फिन बनी हुई है, तो मार्केट ने हमें लेवल पर रिजेक्शन तो दे दी है, लेकिन टेक्निकल्स के, मैंने आपको बताया मंथ के ऊपर इतने ज़्यादा टेक्निकल्स काम नहीं करते, बट फिर भी मार्केट अगर नीचे आ रही है तो मार्केट को कहाँ पे जाना चाहिए। मार्केट अगर आज नीचे आ रही है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है। ये जो ब्रेकर ब्लॉक मैंने आपको मार्क करके दिया है, ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है। अब मार्केट तो इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर ही है, जाहिर है इसको 4 दफ़ा रिस्पेक्ट भी कर चुकी है, यहाँ से अगेन ऊपर जा सकती है। तकरीबन 4 महीने से इस ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट कर रही है, तो यहाँ से जाहिर है इस ब्रेकर ब्लॉक में कहीं से भी ऊपर जा सकती है, चाहे टच करके ऊपर चली जाए। बट अगर आपको जाते जाते एक और चीज़ दिखाऊँ मैं, कि जहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक ख़त्म हो रहा है ना, एग्जैक्ट उसी लेवल पे इसका प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक और सप्लाई जोन भी बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, यानी कि इन दोनों ब्रेकर ब्लॉक्स का ये एक कॉमन लेवल है 1830 के करीब। ठीक है, तो मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपने 1830 के करीब आ सकती है। वैसे तो जो इसने पैटर्न बनाया हुआ है टेक्निकल लिहाज से तो ये आराम से इस लेवल तक आ सकती है, 1600 तक, जो इसका ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ तक आ सकती है। बट अगर फंडामेंटल्स भी आए तो मार्केट को टेक्निकल लिहाज से यहाँ तक आना चाहिए। तो
क्योंकि एफओएमसी ने भी डॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग किया है और गोल्ड जो है डॉलर के मुकाबले में चल रहा है, तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। ये है मंथ के हिसाब से। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, मंथ के अंदर हमें एक और बड़ी प्यारी कंफर्मेशन मिलती है। मैंने आपको बताया ना कि टेक्निकल्स काम नहीं करते, बट फिर भी टेक्निकल्स इतने पावरफुल होते हैं कि अपनी निशानियाँ लाजमी छोड़ते हैं इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है हालांकि मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन के अंदर लगातार मूव कर रही है। ये देखने आप सालों के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट करते हैं आती है, और मार्केट बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रही है। अब आप इस ट्रेंड लाइन को देखें ना, तो मार्केट जिस लेवल से रिस्पेक्ट कर रही है, तो कम से कम इसको अपनी इस ट्रेंड लाइन पे तो रिस्पेक्ट देने आना चाहिए। तो अगर आप इस हिसाब से भी देखें तो मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को भी अगर रिस्पेक्ट करने आती है, तो सेम एग्जैक्टली वही लेवल जो 1830 का लेवल है यहीं पे बनता है, यहाँ तक इसको आ जाना चाहिए मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से। फिर अगेन अपना बाय का सफ़र जारी रख सकती है। ये ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट करने अगेन भी आ सकती है 1830 के करीब, और अगर यहाँ से रिजेक्शन दे देन अगेन अपना प्रीवियस लो भी हाई भी ब्रेकआउट करके मज़ीद 2100 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो ये थे मंथ के एनालिसिस। अब हम चलते हैं वीक के अंदर, और वीक में देखते हैं कि गोल्ड की क्या सूरत हाल है। अच्छा, वीक के अंदर भी अगर आप देखें ना, तो ज़ाहिर है ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर रही होगी। ये देख रहे हैं आप, जिस हिसाब से मंथ के अंदर अब इस यानी कि मंथ के अंदर जो है रिस्पेक्ट दे रही थी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, सेम एग्जैक्टली वीक के अंदर भी ये ट्रेंड लाइन उतनी ही वैलिड है। तो वीक के हिसाब से भी देखें तो मार्केट को अपनी इस ट्रेंड लाइन के करीब आना चाहिए और यहाँ पे आके अपने लेवल को टेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो लेवल मंथ के हैं इनको डिलीट करते हैं। अब अगर मंथली के अंदर देखें ना, वीकली के अंदर देखें तो मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है। वीकली के अंदर भी अगर आप देखें ना, तो मार्केट काफ़ी अच्छे जो है ना, फ़िलहाल इसका मेजर ट्रेंड तो ज़ाहिर है मंथ के अंदर और वीक के अंदर बाय ही रहेगा। आपके सामने है मेजर ट्रेंड तो बाय है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है मार्केट ऊपर जा रही है। बट जो अगर आप इसका माइनर ट्रेंड लेना, तो वीक के अंदर भी मार्केट ने एग्जैक्टली ट्रिपल टॉप बना दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये ट्रिपल टॉप मार्केट का बन चुका है, तो काफ़ी अच्छा एक लेवल है। और अगर आप इसको माइनर ट्रेंड के हिसाब से भी देखें तो मार्केट, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब अपनी ट्रेंड लाइन पे आई थी तो मार्केट ने यहाँ पे एक डबल बॉटम लगाया एंड लोअर लो लोअर हाई, हायर लो हायर हाई बनाती हुई अप साइड पे चली गई। और अगर इस वक्त आप देखें तो मार्केट जो है इस वक्त डाउन ट्रेंड, माइनर ट्रेंड जो है मार्केट का डाउन साइड को चल रहा है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना कि मार्केट जो है इस वक्त एक डाउन ट्रेंड में मूवमेंट कर रही है। यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, ये इसका हायर लोअर हाई था, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। इसका मतलब क्या है कि मार्केट को अब यहाँ से अगेन नीचे गिरना चाहिए। और कहाँ तक गिरना चाहिए? जो लेवल आपको मार्क करके दिया है मंथ के अंदर, सेम एग्जैक्टली लेवल वही बन रहा है। कैसे बन रहा है हम इसको भी मार्क करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये एक इंगुल्फिन लेवल है जिसको मार्केट ने कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया अब तक, तो मार्केट को यहाँ तक आ जाना चाहिए। और ये इंगुल्फिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एग्जैक्टली उसी लेवल से जहाँ से हमारे मंथ का लेवल निकल रहा था 1830 के करीब। तो मार्केट अगर नीचे आती है तो मार्केट यहाँ पे आएगी और अपने ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट करेगी। अब वीकली हिसाब से भी इस ब्रेकर ब्लॉक का टेस्ट करेगी एंड अगेन यहाँ से अगर रिजेक्शन देती है देन ऊपर जाएगी, अदरवाइज़ रिजेक्शन नहीं देती तो डाउन साइड और मज़ीद यहाँ तक भी टेक्निकली आ सकती है, अदरवाइज़ फंडामेंटल्स इसको इतना नीचे आने नहीं देंगे। तो ये ब्रेकर ब्लॉक अच्छा है, तो यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन की भी कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो यहाँ तक हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लेवल है। इसके अलावा जो है अब हम देखते हैं कि मार्केट डेली के अंदर क्या मूवमेंट हमें दे रही है। डेली का टाइम फ्रेम लेकर जाते हैं, बिकॉज वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो डेली भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है मैं ये जो मंथ के और वीक के लेवल्स हैं इनको जो है इनको रिमूव करता हूँ, लेकिन जाते रिमूव करने से पहले आप बल्कि इन दोनों को रिमूव कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें जो वीक के अंदर और मंथ के अंदर लेवल निकला, वो एग्जैक्टली लेवल जो है डे के अंदर भी उतना ही ज़्यादा काम कर रहा है जितना कि हमारा वीक के अंदर या मंथ के अंदर कर रहा था। बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सप्लाई जोन बना हुआ है एग्जैक्टली इसी लेवल पे। इसके अलावा जो लेवल हमने वीक के अंदर मार्क किया था वहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जैक्टली डबल बॉटम का लेवल बना हुआ है जो कि अभी तक रिस्पेक्ट नहीं हुआ। और एग्जैक्टली आप मार्केट को भी यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट जो है लोअर
लो लोअर हायर लो हायर हाई बनाती हुई मूवमेंट कर रही थी, बट यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है शिफ्ट कर दिया, माइनर ट्रेंड शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से मार्केट लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई डाउन साइड मूव कर रही है। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी मार्केट ज़ाहिर है कर चुकी है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें ये मार्केट का प्रीवियस जो था वो हायर लो था, जिसको मार्केट ने एक न्यू लोअर लो के साथ ब्रेकआउट कर दिया है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा एक लेवल है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो मार्केट डेली के अंदर जो है एक काफ़ी प्यारी ट्रेंड लाइन के अंदर मूवमेंट दे रही है। अब यहाँ से जो है ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनती है। अब कन्फ्यूजन कैसे बनती है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट जो है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो मार्केट आपको सेलिंग ही नज़र आ रही है। एक तो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है और माशाल्लाह ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यहाँ से डाउन साइड जाएगी। अपने 200 मूविंग एवरेज का भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर चुकी है, 50 का भी। तो यहाँ से अब इसकी नेक्स्ट कैंडल इसकी लाजमन डाउन साइड को निकलनी चाहिए, यानी कि सेल साइड को निकलनी चाहिए मज़ीद। तो लेकिन जो कन्फ्यूजन है ना वो मैं आपको ये बता रहा था, बिकॉज अगर आप ये तो कैंडल हो गई, ये तो ट्रेंड लाइन हो गई एक बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन, बिकॉज हमने इसको बॉडी से पकड़ा है, बॉडीज़ के साथ मैच किया है। लेकिन अगर आप यही ट्रेंड लाइन जो है मार्क करें विग टू विग से, जैसे कि ये वाली आप यहाँ से उठाएं, ये पहली विग है मार्केट की, और विग के साथ विग मैच करें अगर आप, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मार्केट जो है अपनी ये विग टू विग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुकी है और एग्जैक्टली उस लेवल का टेस्ट करके ऊपर को जा रही है। तो ये एक छोटा सा लॉजिक बाय का बनता है, ये वाला लॉजिक के मार्केट इसको ब्रेकआउट कर चुकी है लेकिन यहाँ से टेस्ट करके ऊपर जा रही है। लेकिन ये लॉजिक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं जितने कि हमें सेल साइड के लॉजिक्स मिल रहे हैं, ये याद रखिएगा। सेल साइड के अभी ज़्यादा पावरफुल लेवल्स हैं। तो अगर ये लॉजिक काम भी करता है तो अगर आप इसके ऊपर रिस्क ना लीजिएगा, कब तक के लिए, जब तक के लिए ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, जब तक आप रिस्क ना लीजिएगा। अदरवाइज़ जो 1952 का एरिया ये ना ब्रेकआउट हो जब तक मार्केट सेलिंग ट्रेंड के अंदर ही चल रही है। तो बस ये एक छोटा सा लॉजिक मैंने आपको बाय का दिखाना था, ये मैंने आपको दिखा दिया है। काफ़ी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप कुछ सीख सकें। असल मकसद आपको सिखाना है, बताना नहीं कि मार्केट किधर जा रही है, तो सीखें इसको। अच्छा, डेली के हिसाब से भी देखें तो मार्केट एग्जैक्टली अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ी है और अपने इस लेवल से डाउन साइड गिरने के ज़्यादा चांसेस है, और अपने इसी लेवल को जो कि 1830, बल्कि डेली के अंदर जो फर्स्ट लेवल बन रहा है ना वो बन रहा है 1856 का लेवल। बिकॉज अगर मार्केट 85 के लेवल को ब्रेकआउट कर देती है दैन 56 के लेवल पे आराम से जा सकती है। यह आपने जहन में रखना है लाजमी। इसके अलावा एक और बड़ी प्यारी कंफर्मेशन मिल रही है, जाते जाते डेली के टाइम फ्रेम बंद करने से पहले आपको वो कंफर्मेशन भी मैं बता दूं कि मैंने आपको ये लेवल कितने दिनों पहले से मार्क करके दिया हुआ था। ये अगर आप मेरे प्रीवियस जितने भी वीकलीज़ हैं सब में उठा के देख सकते हैं, ये लेवल मैंने तकरीबन हर वीकली में लगाया है। तो ये लेवल आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था। ये अगर मैं दिखाऊं आपको इसकी वैलिडिटी, यहाँ पे मार्केट ने इसको टेस्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे एग्जैक्टली 3 दफ़ा टेस्ट किया है मार्केट ने, इधर टेस्ट किया, इधर टेस्ट किया, और यहाँ से भी हमने इसी लेवल से रिजेक्शन उठाई थी। तो आपको प्रीवियस फोरकास्ट में भी बताया था अगर मार्केट ऊपर को जाती है तो अगेन अपने इसी लेवल से नीचे गिरेगी। देखिए मार्केट ऊपर गई भी और क्या कहते हैं एग्जैक्टली अपने इसी लेवल को उसने टेस्ट किया एंड डाउन साइड गिर गई, डाउन साइड गिर गई। और अब जो है अपने ट्रेंड लाइन को लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं किया। जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की हुई है ये ब्रेकआउट नहीं हुई और एग्जैक्टली अपने 200 के मूविंग एवरेज एंड 50 के मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर चुकी है। तो अब डाउन साइड इसको गिरना चाहिए। तो फर्स्ट लेवल इसका यही बनेगा एग्जैक्टली, जो कि 1885 का लेवल है। बल्कि इससे पहले एक जो ये छोटा सा लेवल है ना 1900, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर मार्केट ज़्यादा दफ़ा रिस्पेक्ट कर चुकी है। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे 3 दफ़ा मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और इधर भी रिस्पेक्ट किया। 1900 दैन 85, अगर 85 ब्रेकआउट हो जाता है दैन आपको नीचे जाती नज़र आएगी 1830 के लेवल पे, जो कि हमारा मंथली और वीकली के हिसाब से निकला है। ठीक है, तो बाय साइड का जो लॉजिक बन रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर बाय साइड को जाती है तो जाहिर है बैकअप प्लान लाजमी तैयार होना चाहिए मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर बैकअप प्लान के बगैर इंटर नहीं किया जा सकता। अब हम लास्ट अपना टाइम फ्रेम H4 का भी देख लेते हैं वीकली एनालिसिस के हिसाब से। अच्छा, H4 के अंदर अगर आप देखें ना, H4 के अंदर मार्केट ने जो है FOMC के वाले दिन हमें थोड़ा सा धोखा दिया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि H4 के अंदर भी अगर आप ये लेवल देख रहे हैं ना, जो लेवल आपको डेली के अंदर मार्क करके दिया है, ये H4 के अंदर उससे भी ज़्यादा वैलिड है जो कि डेली के अंदर था। थोड़ा सा बड़ा होगा, ये यहाँ तक आएगा और ये यहाँ तक आएगा।
तो थोड़ा सा बड़ा लेवल होगा, लेकिन इसने डेली के से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है H4 के अंदर। तो आप देख रहे हैं H4 के अंदर भी एग्जैक्टली मार्केट इसी लेवल से नीचे गिरी है। अब जो यहाँ पे मार्केट ने गड़बड़ की थी FOMC वाले दिन, वो ये थी कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव दे रही थी, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप, जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी बता दिया था कि मार्केट जो है ऊपर जाई जा रही है। इसका मकसद क्या है कि FOMC के अंदर ये मार्केट को नीचे गिराएंगे, बिकॉज मार्केट का जो अभी ट्रेंड है ना, जो अगर आप H4 में देख रहे हैं तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ट्रेंड अभी सेलिंग का ही चल रहा है, अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ H4 के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया था कि FOMC के अंदर मार्केट नीचे गिरेगी। अब इसने गड़बड़ क्या की कि इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया FOMC वाले दिन, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट था। और आप देखें FOMC आने के बाद इसने वापस अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक इन किया एंड अब अपने इसी लेवल को जो है अपनी इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करिए और यहाँ से डाउन साइड गिरेगी। डाउन साइड गिरते हुए फर्स्ट लेवल जो इसका बनेगा वो ये 1900, बिकॉज यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, ये 1900 तक आएगी। मे भी थोड़ा सा अगर अगेन ऊपर जाए 1910 या 15 तक, फिर अगेन 85 तक गिरे, एंड 85 को जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया देन ये आपको आराम से जो है वो नीचे जाती नज़र आएगी तकरीबन 1856 के करीब। सही है। तो एक और चीज़ मैंने इसके अंदर देखी थी, इसके अंदर मार्केट जो है ना काफ़ी एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन भी बना रही है H4 के अंदर। अगर आप देखें ना, डाउन साइड के अंदर भी एक बड़ी प्यारी ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये आपको ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन दे सकती है कि मार्केट ने जो है सेल में कैसे गिरना है। एक मिनट जी, यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही है। सॉरी, वो मैंने पहले एनालाइज करने से पहले लगाई थी, लेकिन अब मैं भूल गया था। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बन रही है, और अगर आप इसको मार्क करें ना तो ये आपको नज़र आ रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर। अब ये ट्रेंड लाइन जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्यूरेट है, बिकॉज ये सिंगल ट्रेंड लाइन, ये तो आपको पता है डबल जोन ट्रेंड लाइन है, ये बिल्कुल सिंगल ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने टेस्ट बहुत ज़्यादा दफ़ा ऑलरेडी कर दिया है। तो अब क्या सिनेरियो बन सकता है, आपको और ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन ऐसे मिल सकती है कि मार्केट अब ज़ाहिर अपने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वक्त नज़दीक आता नज़र आ रहा है। तो मार्केट जिस लेवल पर खड़ी है यहाँ से सेल गिरेगी अपनी इस ट्रेंड लाइन तक, जो कि एग्जैक्टली 1900 पे बन रही है, जो कि आपको मैंने लेवल दिया है। 1900 से अगेन ऊपर जाएगी, अपनी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी एंड डाउन साइड गिरेगी। फर्स्ट लेवल जो है अपनी इसी ट्रेंड लाइन की फर्स्ट वीक बनेगी, जो कि 1885 है। जैसे ही ये ब्रेक हुई देन मार्केट 56 या 1830 के करीब आपको नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन 85 का लेवल आपने लाजमी ध्यान में रखना है। 85 से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। 85 के ऊपर जब तक आ जाएगी, जब हम अगेन इसको डिस्कस करेंगे कि अब मार्केट का क्या सिनेरियो बन रहा है। तो थोड़ा सा जूम करके आपको अगेन समझा देता हूँ। देखें कि मार्केट जो है अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ी है और आपके सामने रिजेक्शन लेती नज़र आ रही है। ठीक है, रिजेक्शन ले रही है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आएगी अपनी इस ट्रेंड लाइन तक, जहाँ पे इसका ये ब्रेकर ब्लॉक भी है। इस ब्रेकर ब्लॉक लेवल को भी हम जो है मार्क कर देते हैं। ये ब्रेकर ब्लॉक ये नज़र आ रहा है आपको, एग्जैक्टली अपने इसी लेवल पे आएगी जहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन और ब्रेकर ब्लॉक दोनों टेस्ट होंगे। अब यहाँ से अगर रिजेक्शन देती है तो अगेन ऊपर जाएगी 1800, जो कि आपको मैंने पहले बताया 1850 तक, बिकॉज यहाँ पे भी एक ब्रेकर ब्लॉक है कि 1910 से लेकर 1950 तक अगेन जाएगी। और यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन को अगेन टेस्ट करने के बाद, अपर साइड की ट्रेंड लाइन को अगेन टेस्ट करने के बाद, इसको टेक्निकली डाउन साइड की ट्रेंड लाइन यानी कि 1900 के लेवल को ब्रेकआउट कर देना चाहिए। 1900 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये 85 के करीब आ आपको नज़र आएगी। 85 पे अगर गई, यहाँ से अगेन थोड़ा सा अबव को लेगी, और अगर यहाँ से रिजेक्शन डाउन साइड पे अगेन दी तो 1856 के लेवल पे जाती आपको मार्केट नज़र आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैंने काफ़ी डिटेल और काफ़ी डीपली समझाया ताकि आप काफ़ी अच्छे से समझ सकें और सीख सकें और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है अर्न कर सकें। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं भाई किस सूरत में देख सकते हैं, अगर डेली का जो टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपनी ये ट्रेंड लाइन जो है अपर साइड की, इसको ब्रेकआउट करती है, देन मार्केट इधर तक जाएगी, अगेन नीचे आएगी, अपनी इन दोनों ट्रेंड लाइन्स को कंबाइन टेस्ट करेगी 1950 के करीब, एंड अगेन ऊपर चली जाएगी। बाय साइड का ये सिनेरियो बन सकता है, अदरवाइज जो फ़िलहाल जो सिनेरियो है वो सेल का है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा समझे होंगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्नेक्स के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।